हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह आप सॉन्ग स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, किस तरह जो आपने बीट बना रखी है, सारा कुछ बना रखा है, उसको आप किस तरह प्लेलिस्ट में उसका अरेंजमेंट कर सकते हो। तो काफी लोगों ने मेरे को कमेंट किया था, पिछली वीडियो डाली थी मैंने, उस पर कमेंट किया था। तो किस तरह जो भी आप चैनल रैक पे बनाते हैं, बाद में उसको आप प्लेलिस्ट में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट आप कर सकते हो और सॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकते हो, किस तरह वो वर्क करता है, इजी वे में आपको बताऊंगा। तो बातें कम काम ज्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर वीडियो को पूरी जरूर देखना, डिटेल में बताऊंगा, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सी बीट बना रखी है आपको समझाने के लिए सॉन्ग स्ट्रक्चर किस तरह वर्क करता है, किस तरह आप उसको वर्क करके उसको एक प्रोफेशनली साउंड करा सकते हैं, मतलब उसको अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल बीट बनाई है, इसको पहले सुनते हैं किस तरह साउंड कर रहा है। तो इस तरह का कुछ साउंड कर रहा है, मैंने ऐसे ही बनाई आपको सिखाने के लिए। आप भी इसी तरह से सॉन्ग स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करते हो, जो आप बनाते हो उसको तैयार करने की कोशिश करते हो। तो इस तरह से आपने पहले बीट बना देनी है, उसके बाद आपको सॉन्ग स्ट्रक्चर में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से आप सॉन्ग स्ट्रक्चर का मतलब, जिस तरह से आपके लिरिक्स होते हैं, जैसे आपको पता होता है लिरिक्स लिखे आपने तो उसका पहले हुक होता है उसमें, ठीक है, वर्स होते हैं, वर्स 1 2 3, M1 M2 होता है, म्यूजिक वाला पार्ट आता है, बीच में गैप आता है, वर्स आता है, कोरस आता है और रैप वगैरह में हुक आता है। तो उसको किस तरह से डिजाइन कर सकते हो आप, वो आपको आज मैं इस वीडियो में क्लियरली समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपका जो इंट्रो होता है, इंट्रो से शुरू करते हैं। पहले इंट्रो आता है, इंट्रो आप रख सकते हो 4 बार का रख सकते हो या फिर 8 बार का इंट्रो आपने रखना है। तो सॉन्ग स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं इसकी अरेंजमेंट करूंगा। तो आपने क्या करना है, जहां आपने फर्स्ट है सबसे फर्स्ट वाला बार जहां से स्टार्ट होता है वहां पे कर देना है Alt T, प्रेस कर देना। यहां से मार्कर शुरू करना है। स्टार्टिंग में आप मार्कर से शुरू कर सकते हो, मार्किंग करके उसके बाद आप उस पर लिरिक्स वगैरह आप इजीली, मतलब उसके ऊपर जो अरेंजमेंट है इसकी, जो आपने यहाँ पर बना रखी है सारी चीजें, एलिमेंट को अरेंज कर सकते हो सारे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंट्रो। इंट्रो का मतलब होता है, इंट्रो का पता ही आपको, 2-4 चीजें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, 1-2 चीज, मतलब कि आगे ये चीज आने वाली है, इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप स्टार्टिंग में म्यूजिक को अपने। ठीक है, तो आप वो इंट्रो दे सकते हो 4 बार का। आपने काफी सॉन्ग सुने होंगे, उसमें 4 बार का इंट्रो हो सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्पीड के हिसाब से आप 4 का रख सकते हो, 8 का रख सकते हो। 4 बार में इंट्रो का मतलब होता है जिसमें आप कुछ भी बोल सकते हो। पहले आलाप ले सकते हो, क्लासिकल में आप आलाप ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर मेलेडी प्ले कर सकते हो। ठीक है, आलाप ले सकते हो, मेलेडी प्ले कर सकते हो। और अगर आपके पास इस तरह का सॉन्ग है रैप वगैरह, तो आप उसमें अपने जो प्रोड्यूसर टैग्स वगैरह है उसको आप यहाँ पर गा सकते हो, बोल सकते हो। अगर आपने 2 रैपर्स है उनके नाम यहाँ पर आप ले सकते हो, जैसे यो हनी सिंह, इस तरह से आप यहाँ पर प्रोड्यूसर टैग वगैरह, आप खुद का प्रोड्यूसर, आप खुद प्रोड्यूस करें तो आप अपना प्रोड्यूसर टैग यहाँ पर बना सकते हो। और जिसको नहीं पता किस तरह प्रोड्यूसर टैग बनाते हैं, तो मैंने वीडियो बना रखी है, वो आई बटन के आप पास आ जाएगी। तो इंट्रो आपने यहाँ से यहाँ समझ गए होगे कि इंट्रो में क्या क्या आता है। ठीक है, ये सॉन्ग स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होता है इंट्रो, जहां आप इंट्रोड्यूस करते हो कुछ चीजें। तो इंट्रो में आप हमेशा आपने सुना होगा कुछ चीजें इंट्रोड्यूस होती है, तो लोग सॉन्ग स्ट्रक्चर भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो में मैंने बता दिया क्या क्या चीजें आती है। तो इंट्रो में जो आपका सॉन्ग स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है वो आप किस तरह से कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप किस तरह से रख सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट करता हूँ, आगे लंबा ले जाता हूँ। ठीक है, तो इंट्रो में आप स्टार्ट कर सकते हो कॉर्ड से। ठीक है, तो कॉर्ड से मैक्सिमम स्टार्ट होता है, या फिर एक हल्की सी मेलोडी हो सकती है, ड्रम भी आप यूज कर सकते हो। वो तो आप अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि हमें इंट्रो में क्या क्या आपने सुनाना है लोगों को। हाँ भी, आगे ये वाली चीज हमारी आने वाली है। तो मैक्सिमम देखा होगा आपने, इस तरह से कुछ भी वहां पर आपका इंट्रो में आप प्लेस कर सकते हो। इंट्रो में इसका यूज भी कर सकते हो और बीच में इस तरह का यूज भी कर सकते हो, आर्क वगैरह का, जो भी आपने यूज करना है आप। या फिर इस तरह से फर्स्ट 2 बार में आप इस तरह से ये इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, फिर सेकंड बार में यहां से यहां आपने ये आर्प इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, थोड़ा मतलब जो आप यहाँ पर मेलोडी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो स्टार्टिंग में इस तरह की। ठीक है, लीड सॉन्ग है जो आपका इस तरह का। ठीक है, ये 2 चीजें इसलिए बनाई है मैंने क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पास, आप कॉर्ड से शुरू करते हो इस तरह से, या फिर आप मेलोडी से भी शुरू कर सकते हो। इंट्रो में आप मेलोडी दे सकते हो इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो। ये मेलोडी आपने दे दी, तो ये 4 बार का आपका इंट्रो हो गया। यहाँ से इंट्रोड्यूस इस तरह से कर दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं सॉन्ग स्ट्रक्चर के। अब 4 बार के बाद आप 4 बार का दे सकते हो या फिर 8 बार का दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जिस हिसाब से आपका आपने रखना है इंट्रो, आप 4 बार का दे सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह आप सॉन्ग स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। 4 बार का हमने इंट्रो दे दिया। नेक्स्ट चीज आती है, इसको इस तरह रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है। नेक्स्ट चीज क्या करना है, अब आपका देखो यहाँ पर इंट्रो है, आप यहाँ से कोरस भी शुरू कर सकते हैं। कई सॉन्ग जो स्टार्ट होते हैं वो कोरस से स्टार्ट होते हैं, आप यहाँ से कोरस भी स्टार्ट कर सकते हो सीधा ही। जो कोरस का मतलब है जहां जो आपकी सॉन्ग की मेन लाइनें हैं, जैसे हुक होता है ना, जो हिप हॉप वगैरह होता है उसमें हुक होता है, और जो क्लासिकल और पॉप सॉन्ग होते हैं कोरस, मेन लाइनें, जो आपका मेन गाना है। जैसे मैं ता चले आ तेरी ओर, इस तरह का जो मेन लाइनें है वो आएगी कोरस में। ठीक है, आप यहां से कोरस भी शुरू कर सकते हो। कई सॉन्ग कोरस से शुरू होते हैं, सीधा ही कोरस से शुरू होते हैं। ठीक है, कोरस से शुरू होते हैं। जो इंट्रो पार्ट होता है उसमें वोकल्स का, जो टेलीफोनिक वोकल्स होते हैं उसका यूज होता है। जैसे आप उसका रेडियो वाला इफेक्ट यहाँ पर देते हैं और सीधा ही कोरस यहाँ से शुरू हो जाता है कई बार। तो आप यहाँ से कोरस भी शुरू कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल वाला सॉन्ग स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा जो सीधा सीधा चलता है। यहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट वर्स आएगा अपना। फिर अगर आप यहाँ पर कंट्रोल टी से एक मार्कर यहाँ पर इंट्रो हमने लगा दिया, उसके बाद आपने क्या करना, राइट क्लिक कर देना और ऐड मार्कर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। तो ऐड मार्कर यहाँ से क्या करेंगे, वर्स, फर्स्ट वर्स यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये हो गया हमारा वर्स फर्स्ट। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको इजीली समझ दिखाई देगा। तो यहाँ से हमने वर्स शुरू किया, और वर्स का जो आप वर्स क्या होता है आपको पता ही है, लाइनें आती है जहां से आपने सॉन्ग को स्टार्ट करना है। ठीक है, कोरस मैंने आपको बता दिया, जो मेन लाइनें होती है सॉन्ग का, जो आपका थीम है सॉन्ग का, जिसके लिए आपने लिखा हुआ है, आपने सैड सॉन्ग लिखा है, प्यार वाला लिखा है, जो मेन लाइनें हैं वो आती है कोरस में। तो वर्स में आप स्टार्टिंग की लाइनें शुरू कर सकते हो। ठीक है, वर्स आप रख सकते हो। सॉन्ग स्ट्रक्चर का मैंने वर्स बताया क्या क्या उसके अंदर आता है। वर्स के अंदर आपकी मेन लाइन नहीं आती, जो आपने लिखी हुई लाइनें स्टार्ट करना आपने। ठीक है, स्टार्ट यहां से आपका हो गया, ये इंट्रो हो गया। यहां से वर्स जो आपने रखना है वो अब अरेंजमेंट में आपको बताता हूं। वर्स में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो यहाँ पर जो आपके पास रखा है। तो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस वर्स में क्या कर सकते हो, किक नहीं करनी है तो नहीं कर सकते हो, हाई हैट नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और बेस यूज करना है, 808 नहीं करना है तो नहीं करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करना क्या क्या चीजें यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो। ठीक है, क्लैप वगैरह आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करोगे वर्स में, इस तरह के। अब वर्स में जो आपकी लाइनें हैं जितनी आपने लिखी है, वर्स आपका हो सकता है 8 बार का, इतना हो सकता है, लाइनों के हिसाब से कितना आपने लिखना है। और यहाँ पर मैं रैप की वो भी बताता हूँ आपको कितनी लाइनें आपने लिखनी है। आपने लाइनें लिखनी है बार के हिसाब से, आप लिख सकते हो 4, जैसे 8 बार। ठीक है, वर्स मैक्सिमम 16 बार का हो सकता है। ठीक है, तो 16 बार के अंदर जितनी आपकी लाइनें आती है उस हिसाब से लिख सकते हो। या फिर आप अगर पहले म्यूजिक बनाना है, इस तरह से म्यूजिक बना लिया आपने, ठीक है, बीट बना ली, इसके ऊपर आप लिरिक्स लिखना चाहते हो तो आप इसके ऊपर काउंट करके लिख सकते हो। ठीक है, यहां से प्ले करके 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर जितनी लाइनें आएगी 16 बार में। आप कई बार क्या होता है 16 बार आप 8 बार का रखोगे, ठीक है, वर्स, तो कई बार क्या होता है 8 बार में 16 लाइनें आ जाती है। स्पीड के हिसाब से, टेम्पो के हिसाब से कई बार 16 लाइनें आ जाती है, कई बार 8 बार में 8 ही लाइनें आती है, कई बार 16 लाइनें भी आ जाती है। तो आप जितनी आपने लाइनें लिखनी है, लाइनें इस तरह से लिखनी है कि वो 8 बार के अंदर आए। ठीक है, लाइनें लिखनी है, 4 लाइनें लिखनी है, 8 लाइनें, 16 लाइनें, या फिर आप लिख सकते हो 4 8 12, इस तरह से लिखनी है लाइनें। ठीक है, 4 8 12 ऐसे नहीं लिखनी है 3 लाइनें लिख ली, फिर 7 लाइनें, फिर 9 लाइनें, फिर वो बार के अंदर काउंट नहीं होगा। तो अगर आपके पास अलग टाइम सिग्नेचर है, ठीक है, उसमें आप वैसा कर सकते हो। जो नॉर्मल चलता है 4 and 4 टाइम सिग्नेचर, उसमें आपने जब भी आप रैप लाइनें लिखो या किसी भी गाने की लाइनें लिखो तो आप इस तरह से लिख सकते हो बार के हिसाब से। 4 लाइनें लिख ली, 8 लाइनें, 12 लाइनें, 16 लाइनें, 24 लाइनें, 32 लाइनें, 32 बार आपने सुने भी होंगे कई में, 32 बार एक सॉन्ग भी है करण औजला का, तो उस तरह से आप लिख सकते हो। तो वर्स मैक्सिमम आप 8 का रख सकते हो या फिर 16 बार का रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 16 बार का वर्स रखूंगा क्योंकि वर्स में थोड़ा सा ऐसा होता है कि लाइनें ज्यादा आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इतना आपने रखा। तो वर्स में जैसे ही आपको पता है कि वर्स के अंदर आप कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर अरेंजमेंट में आप इस तरह से 4 बार का, मतलब जो आपके लिसनर है उनको अलग अलग थोड़ा सा फ्लेवर देना है। तो वर्स में यहाँ से यहाँ आपने ये चीजें इंट्रोड्यूस की, ये नहीं की, तो उसके बाद 4 बार के बाद वर्स के अंदर जैसे ही
4 लाइनें खत्म हुई, उसके बाद ये वाली चीज आपने यहां से बेस के साथ सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी। इस तरह से धीरे धीरे एक एक चीजें आपने इंट्रोड्यूस करनी है। अरेंजमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अरेंजमेंट इस तरह से करनी है और सॉन्ग स्ट्रक्चर इस तरह से। वर्स यहां पर आपका आ गया, पहला वर्स, ठीक है। 4 लाइनें यहां पर आई, उसके बाद ऑटो बीच में थोड़ा सा गैप देके आप यहां पर थोड़ा सा, जैसे ही आपको अगला चीज यहां पर पावरफुल लाइनें आ रही है वर्स की, तो आप यहां पर इस तरह से गैप भी दे सकते हो। देखो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, सॉन्ग स्ट्रक्चर प्लस सारी चीजें बता रहा हूं आपको। तो गैप में जो जहां पर आपको प्लस गैप आ रहा है, यहां पर आप एफएक्स का यूज कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, आप एफएक्स का यूज यहां पर कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के एफएक्स, रिवर्स एफएक्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि रिवर्स एफएक्स का है। तो आप क्या कर सकते हो, रिवर्स मेरे पास है नहीं यहाँ पर, मैं चाहता हूं रिवर्स, या फिर इस तरह का भी आप कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको जैसे ही आपको देखो 4 बार यहाँ पर खत्म हुए, 4 लाइनें आपकी, या फिर 2 लाइनें, 4 लाइनें खत्म हुई, उसी के बाद सीधा ही यहाँ पर बीच में गैप देके नेक्स्ट चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। देखो सारी चीज आप बेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, हाई हाइट वगैरह, तो थोड़ा सा गैप देके अच्छा लगता है। फिल्स वगैरह देके यहाँ पर बीच में, या फिर वोकल शॉट देके, या फिर इस तरह का एफएक्स देके, ठीक है। इस तरह का भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का एफएक्स का यूज भी आप कर सकते हो। उससे क्या होता है, थोड़ा सा सॉन्ग में एक्साइटमेंट आती है, ठीक है। ठीक है, इस तरह का दे सकते हो, या फिर रिवर्स दे सकते हो। रिवर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास राइजर वगैरह नहीं है तो क्या कर सकते हो, ड्रम में चाहे सैम्बल्स वगैरह होते हैं ना, जैसे क्रैशेज होते हैं, इस तरह का, तो आप क्या कर सकते हो, इसी को क्या करना है, यहाँ पर लेके डबल क्लिक रिवर्स कर देना है, ठीक है। रिवर्स राइजर का भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से रिवर्स राइजर का यूज करके एक्साइटमेंट आप बढ़ा सकते हो। हाँ भी दूसरी इसमें मेरे पास ये वाली चीज आ रही है, इससे थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, तो प्री ड्रॉप टाइप हो जाता है, मतलब रैप वगैरह इसमें, ठीक है। रैप वाले सॉन्ग में आप यहाँ पर इस तरह से बीच में गैप देके इस तरह से, तो देखो थोड़ा सा ट्रांजिशन हो जाती है बीच में, तो उससे क्या हो जाता है, थोड़ा एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है ताकि आगे चीजें इंट्रोड्यूस हो। तो इस तरह से बीच में गैप दे सकते हो। सॉन्ग स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये वाला, वर्स कोरस वगैरह, और ये अरेंजमेंट इस तरह कर सकते हो। दोनों चीजें एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है, सॉन्ग स्ट्रक्चर प्लस अरेंजमेंट। तो नेक्स्ट यहां से यहां आप जैसे ही आपका मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप गैप दे सकते हो। यहाँ पर 2 बार का दे सकते हो, या फिर 2 बीट का दे सकते हो, या फिर पूरा 1 बार का गैप देके इस तरह से आप यहाँ पर गैप दे सकते हो आगे, क्योंकि यहां से यहां हमने क्या रखा है, वर्स रखा। आगे हमारा हुक लाइन आने वाली है, हुक या कोरस, ठीक है, 2 चीजें आने वाली, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ा देंगे हम। तो यहाँ पे ये चीजें हम इस तरह से ये राइजर वगैरह का यूज करेंगे, और भी बहुत सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो, जो भी आपके मन में आए। यहाँ पर वोकल्स का यूज कर सकते हो यहां से, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर मेलोडी करनी है आपने यूज, या फिर आप सारी चीजों को यहाँ से कट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप फिल्स का यूज कर सकते हो। एफएक्स में जैसे होते हैं ना, फिल्स वगैरह भी होते हैं। यहाँ पर नॉर्मल है मेरे पास, इस तरह का, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, या वाइनल स्क्रैचेज, जो भी आपने करना है वो आप इस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। जो भी आपका टेस्ट है, टेस्ट के हिसाब से जो भी आपका मन कर रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पर, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं यहाँ पर, इस हिसाब से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसका थोड़ा सा टेम्पो 2 बीट में कर लेता हूं इसको, इस तरह से, इस तरह से, या फिर आप इसको स्लो कर सकते हो। ये मैच नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप अलग तरीके से एफएक्स यूज कर सकते हो। मैं किसी और ड्रम किट में जाता हूँ, साइमेटिक्स कोबरा में जाता हूं, और यहाँ एफएक्स, रिवर्स एफएक्स, यहाँ देखो रिवर्स आपके पास मिल जाते हैं इस तरह का। देखो ये यहाँ पर अच्छा लगेगा, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसको हटा के, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से कर दिया आपने। तो यहाँ से यहाँ हमारे जो वर्स की लाइन है वो सारी खत्म होगी 16 बार का, ठीक है। हमने 16 बार का वर्स बनाया, फर्स्ट वर्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर ऐड मार्कर पे गए, अब क्या आएगी हमारी हुक लाइनें, जो मेन लाइनें होती है सॉन्ग की, वो अब यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर आप हुक लिख सकते हो, या फिर इस तरह से स्लैश दे के, और यहाँ पे लिख सकते हो आप कोरस,
ठीक है। कोरस और हुक दोनों सेम चीज है। कोरस मतलब जो आपके पॉप सॉन्ग है उसमें कोरस बोला जाता है, और जो हिंदी में क्लासिकल में जाओगे उसको आप यहाँ पर अंतरा बोल सकते हो, ठीक है, मुखड़ा बोल सकते हो। मुखड़ा मतलब मेन जो लाइनें है वो आप यहाँ पर गाओगे, ठीक है। मेन लाइनें आपने जो लिखी है, पावरफुल लाइनें, जो गाने का थीम है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी गाने का, जैसे रैप सॉन्ग कोई भी है, जैसे कि हाँ मैं बाजीगर, इस तरह का जो बाजीगर है ना, मतलब मेन लाइनें है वो आप हुक लाइनें आती है, कोरस में आती है, ठीक है, हुक और कोरस में, ठीक है। सो हुक जो होता है, कोरस होता है, वो मैक्सिमम 8 बार का हो सकता है, ज्यादा रिपीट नहीं करते उसको। रिपीट करेंगे तो बार बार लाइनें रिपीट नहीं हो सकती हो, ठीक है। आप रिपीट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 8 बार का हुक आपने करना है। आप 4 लाइनें लिख सकते हो या फिर 8 लाइनें, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइनें। 4 लाइनें को आप 2 बार गा सकते हो, या फिर आप 8 लाइनें लिख सकते हो, पावरफुल लाइनें, जितना आपने लिखा हुआ है उसी हिसाब से। तो आपको पता है जो कोरस होता है वो 8 बार का होता है, हुक लाइनें, ठीक है, मुखड़ा होता है जो। तो उसमें क्या होता है, जो सारी एलिमेंट्स होते हैं अपने, वो आप यहाँ पर प्ले करते हो, ठीक है। जैसे कि आपने मान लो कि यहाँ पर जो सारी चीजें, बेस वगैरह सारा चीज आपने देखा होगा, जो मेन लाइन है उसके साथ पीछे सॉन्ग्स जो बनाया आपने, अरेंजमेंट की है, वो सारी चीजें आप जो एलिमेंट लिए है, जैसे यहाँ पर मैंने कॉर्ड्स ली है, लीड्स वगैरह सारा प्ले होता है यहाँ पर इस तरह का। इस तरह से यहाँ पर सारा चीज आपने प्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे 8 बार का आपने रखना है, तो यहाँ पर 8 बार का मैक्सिमम होता है हुक लाइन, ठीक है। कोरस 8 बार का, 1 2 3 4, 4 का रखा या फिर 8 बार का, ठीक है। रिपीट कर सकते हो या फिर आप 8 लाइनें लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि 8 बार का तब होगा, जैसे 8 बार का रखना, 4 बार का रखना आपने, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बार का रखना आपने। उसमें आप लिख सकते हो, 4 लाइनें लिख दी आपने मैन, या फिर उसको 2 बार गा सकते हो, या फिर आप सिंगल बार भी गा सकते हो, 8 लाइनें लिख सकते हो। उसके बाद, ठीक है, उसमें सारी चीजें आप यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सारी जो एलिमेंट है वो हुक लाइन में इंट्रोड्यूस होते हैं, कोरस में जो भी आपने म्यूजिक बना रखा है सारी चीजें एक साथ प्ले होती है। तो यहां पर फिर आप गैप दे सकते हो, मान लो यहां पर गैप देना है, ठीक है, इस तरह से गैप दे दिया थोड़ा सा एफएक्स का यूज करके, या फिर आप पूरे बार का गैप दे सकते हो इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने जो भी एफएक्स वगैरह यूज करने, हाँ भाई यहाँ पे हम आपको लग रहा है कि आगे हमने कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस करनी है, इस तरह का यहाँ पर एफएक्स का यूज किया, एफएक्स चेन का। और उसके बाद आप यहाँ पर म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। अगर आपके पास पॉप सॉन्ग है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, राइट क्लिक करके, सॉरी, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड मार्कर, अब यहाँ पर म्यूजिक का पार्ट आप डाल सकते हो। अगर आपके पास पॉप सॉन्ग है, आप पॉप सॉन्ग गा रहे हो, तो आप यहाँ पर म्यूजिक म्यूजिक 1 का पार्ट डाल सकते हो। या फिर अगर आप रैप वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पर सीधा क्या आएगा, वर्स 2, ठीक है। उसके बाद आप वर्स 2 का यहाँ पर यूज कर सकते हो, दूसरा वर्स जो आपने लिखा है उसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास रैप वगैरह सॉन्ग है तो आपके पास पता है कि आपको बीच में आप गैप नहीं देना, आपने आप म्यूजिक का गैप आप कहाँ दे सकते हो, जहां आपके पास पॉप सॉन्ग है या R&B सॉन्ग है, वहां पर आप यहाँ पर म्यूजिक का पार्ट भी प्ले कर सकते हो बीच में, ठीक है। म्यूजिक का पार्ट इस तरह से म्यूजिक, या फिर इतना का आप गैप भी दे सकते हो, 1 बार का गैप देके फिर आप दूसरी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यहाँ पर गैप भी दे सकते हो। आपके पास पॉप सॉन्ग है, पॉप सॉन्ग पहले, मतलब पॉप सॉन्ग मतलब कि आपने पहले इसमें मेलोडी गाई है पॉप तरीके की, और उसके बाद उसमें रैप है, उसी हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। जैसे आपने म्यूजिक का पार्ट भी देना है तो म्यूजिक का पार्ट यहाँ से यहाँ दे सकते हो, वो भी आप हुक के बराबर दे सकते हो, 8 बार का, या फिर आप 4 बार का दे सकते हो, जितना आपने देना है, जितना गैप आपने रखना है। हाँ भी दूसरी लाइनों के लिए इतना गैप रखना है, ठीक है। मान लो कि आपके पास म्यूजिक का पार्ट देना है, आप म्यूजिक का पार्ट दे सकते हो। अगर आपके पास म्यूजिक का पार्ट नहीं है, डायरेक्ट ही आपने दूसरा रैप शुरू करना है, तो क्या करना है, इसको यहाँ पर आप सीधा ही वर्स 2 लिख सकते हो, वर्स 2, ठीक है। यहाँ से वर्स शुरू हो गया, दूसरा वर्स आप सेम टू सेम रख सकते हो, जैसा पहला वर्स रखा था हमने, कितना रखा था, 16 बार का, जितनी आपने लाइनें रखी है। आप दूसरा वर्स 32 बार का भी रख सकते हो, जितनी आपने रैप लाइनें देखिए, क्या पता आपने डिस ट्रैक बनाना हो, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, बहुत ज्यादा लाइनें लिखी आपने, तो उस हिसाब से आप 32 बार का भी रख सकते हो दूसरा वर्स, ठीक है। दूसरा बार 32 बार का भी रख सकते हो, 16 का भी रख सकते हो, जिस हिसाब से आपने रखना है, ठीक है। 1 2 3 काउंट कर देना आपने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इस हिसाब से आप रख सकते हो।
आप 16 का रख सकते हो या फिर 32 का भी रख सकते हो, जिस हिसाब से आपने लाइनें लिखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो आपका पॉप सॉन्ग स्ट्रक्चर होगा उसमें तो लाइनें आपको पता ही है सेम सेम चलती है। वर्स में जितनी लाइनें पहले वर्स में होगी दूसरे वर्स में भी उतनी लाइनें आप लिख सकते हो, और उसके बाद रिपीट होता है सारा। जैसे मैंने बोला पॉप में यहाँ पर म्यूजिक वाला पार्ट आएगा तो आप म्यूजिक यहाँ से यहाँ दे सकते हो। उसके बाद क्या होगा, रिपीट होगा सारी चीजें। उसके बाद यही चलेगा जो आपने पहले चलाया था, यहाँ से वर्स हुक वर्स। आप यहाँ से इस तरह इसको भी कॉपी भी कर सकते हो। मान लो ये चीजें आपने डिलीट कर दी, यहाँ से इतने का आपने इतना रखा, ठीक है, इस तरह से मान लो इस तरह से आपने रखा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिपीट भी कर सकते हो। आपको पता है कि आगे सारी चीजें मेरे पास सेम टू सेम है, सेम टू सेम है सारी चीजें, तो आप क्या कर सकते हो, सेम टू सेम इसको स्ट्रक्चर को अरेंजमेंट को कॉपी कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें इसके बाद आपके पास सेम टू सेम आनी है, सेम टू सेम सारी चीजें सेम टू सेम करनी है आपने, ठीक है। अगर आपके पास सेम टू सेम नहीं है तो वापस इसको मैं वहीं पर ले जाता हूं। तो फिर क्या करना आपने, कई बार क्या होता है पॉप सॉन्ग में आपके पास रिपीटिव होती है, क्योंकि रैप सॉन्ग में क्या होता है कई बार आपने ज्यादा लाइनें लिख ली, इस वाले वर्स में ज्यादा लाइनें लिखनी, फिर वैसे ही रिपीट होता रहता है वर्स 2, फिर आगे जाके हुक आएगा। फिर एक चीज बीच में आती है, वो आती है पॉप सॉन्ग में ब्रिज। ब्रिज नाम की चीज भी होती है। ब्रिज नाम की चीज आप यहां से जैसे वर्स 2 खत्म कर दिया, वर्स 2 खत्म करने के बीच में एक ब्रिज आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ब्रिज आप रख सकते हो, ठीक है। मान लो इस तरह का ब्रिज, ब्रिज भी आपने कई जगह सुना होगा, ठीक है। ब्रिज, इस तरह का ब्रिज आता है बीच में। ब्रिज आप मैक्सिमम 8 बार का होता है, ठीक है। ब्रिज आपने सुना होगा, ब्रिज होता है 8 बार का। 8 बार में ब्रिज में होता क्या होता है कि कई बार क्या होता है आपके लिसनर होते जो वो बोर हो जाते हैं, आप लिसनर को कुछ नया सुनाना चाहते हो, नए चीज कुछ करना चाहते हो, तो ब्रिज में आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप सारी मेलोडी वगैरह भी चेंज कर सकते हो, कॉर्ड्स चेंज कर सकते हो, पूरी कॉर्ड्स चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कॉर्ड्स वगैरह भी चेंज करके एक नया सा यहाँ पर ब्रिज आप बना सकते हो, ठीक है। कनेक्ट करेगा वो क्या कर कनेक्ट करेगा आगे जो आपका वर्स आने वाला है, सॉरी हुक लाइन कोरस आने वाली है, उसको कनेक्ट करके एंड में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 बार का होता है मैक्सिमम, तो 8 बार में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। यहाँ पर मान लो जो आपने यहाँ पर कॉर्ड्स वगैरह बनाई है, ठीक है, कॉर्ड्स वगैरह बनाई है, ये चीजें यहाँ पर बनाई है, तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कुछ दूसरी कॉर्ड्स ले सकते हो यहाँ पे, और दूसरे तरीके के लिरिक्स यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस तरह से। मान लो बीच में गैप देके इस तरह से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, सॉरी इस तरह से अरेंजमेंट की इसकी, कुछ चीजें रखी कुछ नहीं रखी इस तरह से, तो यहाँ पर पूरी चीज आपने चेंज कर दी है यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह का ब्रिज इस तरह का होना चाहिए कि एंड में वो कनेक्ट करे अपने हुक के साथ। तो यहाँ पूरी लाइनें आप चेंज कर सकते हो, कॉर्ड चेंज कर सकते हो, यहाँ पर स्केल के अंदर की कॉर्ड्स चेंज वगैरह चेंज करके एक नया सा फ्लेवर दे सकते हो लिसनर के लिए। ये मैक्सिमम काय में होता है जो पॉप सॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो पॉप सॉन्ग होते हैं उसमें आप कर सकते हो। आप रैप सॉन्ग में भी कर सकते हो, कुछ अलग सा फ्लेवर देना है, किसी दूसरे बंदे का रैप है तो यहाँ ब्रिज टाइप दे दिया और आगे कनेक्ट कर दिया हुक से, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा मतलब एक्साइटमेंट और फ्लेवर दे सकते हो अपने लिसनर को, अलग सा एक वेरिएशन देके और एक्साइट कर सकते हो उसको। तो ब्रिज में मैक्सिमम अलग सा एक फ्लेवर दे सकते हो आप, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ कॉर्ड्स चेंज कर सकते हो, दूसरी कॉर्ड प्ले कर सकते हो यहाँ पे, और दूसरे तरीके के लिरिक्स थोड़ा सा डीपली जा सकते हो, या फिर आप स्केल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मान लो आपके पास यहाँ पर मेरे पास है जी शार्प माइनर स्केल है, तो आप यहाँ पर जी शार्प अरेबिक कर सकते हो, या फिर आपके जो इंडियन है क्लासिकल में भी जा सकते हो, चेंज कर सकते हो। रखनी तो जी शार्प है आपने, पर यहाँ पर चेंज कर सकते हो आप उसको, ठीक है। उसमें आपने कुछ नोट एक्स्ट्रा लगा के, जैसे जी शार्प होती है ना, जी शार्प रखी है मैंने माइनर, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मेजर वाला फील भी दे सकते हो, मेजर वाली फील दे सकते हो, या फिर आप भैरवी दे सकते हो, या फिर जो भी आपके पास थाट्स है अलग अलग स्केल का यहाँ पर वेरिएशन दे सकते हो आप। और सीधा कनेक्ट करना आपने, फिर वापस वहीं पे यहाँ पे क्या कर देंगे इतना 8 बार का, उसके बाद वापस क्या आएगा आपका हुक या कोरस। मिलती जुलती लाइनें इस तरह से करना है ताकि आपके पास सीधा ही बाद में कहां पर कनेक्ट हो, वो आपके पास हुक में। तो हुक आपके पास पता है कितना, यहाँ पर कितने बार का रखा आपने, उसी हिसाब से आप यहाँ पर उतने बार का हुक रख सकते हो। यहां से यहां तक रखा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहां पर खत्म कर दिया आपने इस तरह से। ये हो गया आपके पास, यहां पर खत्म कर दिया। तो नेक्स्ट लास्ट चीज आती है वो होती है आउटरो।
आउटरो का पार्ट मतलब खत्म करना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आउटरो। आउटरो में क्या होता है, आप आउटरो में कई बार क्या होता है, आउटरो भी आप देखा होगा, सुना होगा आपने, सॉरी। तो आउटरो में क्या होता है, आउटरो में आप क्या एक दो चीजें यहाँ पर आउट कर सकते हो, मतलब धीरे धीरे चीजें आउट कर सकते हो। जैसे एक बार में यहाँ से ये वाली चीज आउट कर दी और यहाँ से ये वाली चीज आउट कर दी आपने, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये वाली चीज आउट करी। आउटरो मैक्सिमम 4 बार का हो सकता है या फिर आप 8 बार तक ले सकते हो, अपने हिसाब से आप ले सकते हो जिस हिसाब से आपने लेना है। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे एक एक चीज आउट कर सकते हो, इसमें मतलब कैंसिल कर सकते हो। मतलब आउटरो मतलब म्यूजिक खत्म हो रहा है। कई बार क्या होता है कि जो आपके पास रैप है उसका जो कोरस है, कोरस के ही आउटरो में आपने सुना होगा कई बार कोरस ही आउटरो बन जाता है एंड में, धीरे धीरे कोरस वाली लाइनें आके खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वॉल्यूम खत्म और गाना भी खत्म। कई बार क्या होता है म्यूजिक वाला पार्ट आउटरो में होता है, एक एक चीजें, जैसे यहाँ पर लीड बज रही है, इस तरह से आप धीरे धीरे इन चीजों को यहाँ से इस तरह से फेड आउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से फेड आउट धीरे धीरे इनकी वॉल्यूम खत्म करके धीरे धीरे इसको खत्म कर सकते हो। मान लो इस तरह फेड किया मैंने और यहाँ से एक चीज यहाँ से आउट कर दी इस तरह से, या फिर मेलोडी आउट कर दी, या फिर यहाँ से कॉर्ड आउट कर दी धीरे धीरे, ठीक है, फेड करके इस तरह से देख सुनना भी। ठीक है, ये बन गया अपना यहाँ से यहाँ आउटरो। तो आप इतना रख सकते हो, इसको 4 बार का रख सकते हो या फिर 8 बार का रख सकते हो, या फिर आपके पास कोरस की लाइन है उसको ही आप धीरे धीरे विस्पर करके खत्म कर सकते हो। जो भी आपकी कोरस लाइन है इस तरह से खत्म कर सकते हो उसके पीछे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो मैंने इजी वे में आपको बता दिया किस तरह आप लिख सकते हो, सॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकते हो, जो आपके पास इंट्रो, वर्स, हुक, कोरस, ब्रिज, सारी चीजें बता दी क्या क्या चीजें आती है उसमें। और मैंने साथ में आपको अरेंजमेंट भी बता दी किस तरह आप कर सकते हो, कि कौन कौन सी चीजें रख सकते हो। देखो मैंने फर्स्ट वर्स में आपको बताया अरेंजमेंट किस तरह करनी है, कुछ चीजें आप रख सकते हो यहाँ से, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करना है किस तरह से आपने इंट्रोड्यूस करनी है सारे एलिमेंट जो भी आपके पास है। तो मैंने बताया हल्का हल्का आपको ये भी आइडिया दे दिया कि अरेंजमेंट कैसे कर सके। सॉन्ग स्ट्रक्चर आपने बना दिया, फिर उसके बाद अरेंजमेंट, इतनी चीजें यहाँ से यहाँ आपने ये 2 चीजें रखी, थोड़े से क्लैप से इंट्रोड्यूस किया, फिर 4 बार के बाद सारी चीजें आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी अपने वर्स में। और बीच में जैसे मैंने बताया आपको गैप देना जरूरी है। जो नेक्स्ट चीज आ रही है, जैसे यहाँ पर अपना वर्स खत्म हो रहा है, हुक आ रहा है, तो आप इस तरह से ट्रांजिशन बीच में दे सकते हो, ट्रांजिशन इसमें इस तरह की, ठीक है। यहाँ पर आप इस मेलोडी को भी चेंज कर सकते हो, या फिर हुक और कोरस में सारी चीजें आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हुक अपना खत्म हुआ, कोरस खत्म हुआ, यहाँ पर दूसरी चीज आई, तो फिर गैप देके यहाँ पर कुछ आप वेरिएशन दे सकते हो। मैंने तो सेम टू सेम यहाँ पर वो दिया है ना, यहाँ पर एफएक्स वगैरह का यूज किया है। आप फिल्स वगैरह का यूज भी कर सकते हो, स्क्रैचेस का यूज कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके दिमाग में, खुरापाती दिमाग में क्या क्या आ रहा है, ठीक है, लिसनर को क्या इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर सेकंड वर्स आया, तो सेकंड वर्स में जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पर आप सिर्फ इस बार क्या करना आपने, आप सोच रहे हो कि 4 बार में सिर्फ मैं ये कॉर्ड्स को यहाँ इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे मेरा ये चीज आएगी तो यहाँ पर बेस में इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, इतने में, ठीक है, इतने में, सॉरी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना आपने लाइनों के हिसाब से। थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, मेरे पास 7 ही बार आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 6 में कर दिया मैंने खत्म। पर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, गिनती देखना आपने लिरिक्स के हिसाब से। तो आप इस तरह से 2 चीजें यहाँ पर, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरा ये सिर्फ कॉर्ड ही कॉर्ड प्ले हो। तो वर्स में आपको पता है थोड़ा सा हर किसी एलिमेंट यूज होते हैं। जैसे ये कॉर्ड मैंने यूज की यहाँ पर, यहाँ सिर्फ मैं अपनी क्लैप का यूज करूंगा, हाई हेड का यूज भी नहीं करूंगा और ना बेस का, इस तरह का। 4 लाइनों में जो अपनी 2 लाइनें आ रही है उसमें सिर्फ, फिर धीरे धीरे जैसा मेरा वर्स आगे बढ़ता रहेगा फिर मैं एक एक चीज और इसमें एलिमेंट यूज जोड़ता रहूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे मैं इस चीज को जोड़ूंगा, तो 4 बार मेरे फिर से 2 बार खत्म होने के बाद मैं ये आर्प मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस की। तो धीरे धीरे आपने इस तरह से चीजें इंट्रोड्यूस करनी है। और उसके बाद जैसे ही दूसरी चीज आई तो आपको पता है कि वहां पर गैप देना है। यहां पर ब्रिज आ रहा अपना, तो यहां पर गैप देना है, इस तरह का गैप दे दिया मैंने। तो यहां पर कुछ भी रख सकता हूं मैं, तो इस तरह से रखते। तो फिर यहां पर आप इसको पूरा ही चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ब्रिज आया अगर आपके पास तो पूरा ही चेंज कर सकते हो आप, कॉर्ड्स चेंज कर सकते हो, सारी चीजें चेंज कर सकते हो। तो मैक्सिमम इसी तरह का होता है। जो मेन सॉन्ग स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, इंट्रो, वर्स, हुक,
वर्स, उसके बाद कंटिन्यू प्ले होता है। या फिर यहाँ पर ब्रिज की जगह आप क्या कर सकते हो, म्यूजिक का पार्ट प्ले कर सकते हो। ठीक है, ब्रिज अगर आपके सॉन्ग में नहीं है तो ब्रिज तो ऐसा है कि मतलब आपके पॉप सॉन्ग वगैरह है, कुछ R&B सॉन्ग है, उस हिसाब में वहां पर आप चेंज कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर अगर आपके पास म्यूजिक का पार्ट आपने प्ले करना है, बीच में इतना गैप दिया म्यूजिक का पार्ट, फिर क्या करोगे आप, वापसी ये सारी चीजें मतलब रिपीट होगी। फिर म्यूजिक का पार्ट, फिर यहाँ पर आएगा अपना, सॉरी क्लिक करता हूं, यहाँ पर आ गया अपना वर्स। जितना लिखा है मैक्सिमम 2 ही वर्स होते हैं। आपको पता है कि अब गाने सिर्फ 3 मिनट के होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट का गाना होता है, तो उसमें सिर्फ 2 वर्स होते हैं, 2 हुक होते हैं और इंट्रो आउट्रो, खत्म काम। अगर पॉप सॉन्ग है तो थोड़ा सा 3.5-4 मिनट के आसपास जाएगा, तो बीच में ब्रिज दे देते कहीं में, या फिर म्यूजिक का पार्ट बजा होता है। बहुत ही ज्यादा क्लासिकल जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ना, बॉलीवुड वाला, उसमें थोड़ा सा लंबा होता है सॉन्ग स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बता दिया इस तरह से आपने करना है। देखो इजी वे में बताया, इंट्रो वर्स, तो आपको पता है वर्स से भी शुरू हो सकता है सॉन्ग, या हुक से भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हुक से शुरू करना चाहते हो तो यहाँ देखो वापस रिपीट उसी हिसाब से होगा। ठीक है, हुक से शुरू किया तो नेक्स्ट चीज वर्स आएगी, वर्स खत्म हुआ फिर हुक आएगा, फिर सेकंड वर्स आएगा, फिर हुक आएगा, फिर आउट्रो आएगा, खत्म। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में समझा दी, किस तरह से आप क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या सॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। सॉन्ग स्ट्रक्चर मतलब जो आपने इंट्रो वर्स हुक वगैरह। ठीक है, अरेंजमेंट करनी है, अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। वर्स में आपने कौन कौन से एलिमेंट रखने हैं, जैसे आपने म्यूजिक बना रखा है, यहाँ पर लीड रखनी है तो रख लो, नहीं तो आप सिर्फ वर्स में यहाँ पर इस तरह से आप आर्प का यूज कर सकते हो, या फिर कॉर्ड्स का यूज कर सकते हो, एक एक चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, एक एक चीज यहाँ पर कॉर्ड इंट्रोड्यूस की, फिर यहाँ से मेलोडी आपने लीड इंट्रोड्यूस की। ठीक है, ये आर्प आपने आगे जाते जाते एक एक चीज इंट्रोड्यूस की। इससे क्या होता है, बोरियत नहीं होती, एक एक चीज एलिमेंट आता रहेगा तो लिसनर को ऐसा लगेगा अच्छा सुनने को लगेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर लगता है कि आपको हाई हैट आपने इंट्रोड्यूस नहीं करनी, यहाँ से इंट्रोड्यूस करनी हाई हैट, तो अपने हिसाब से इसको सॉन्ग स्ट्रक्चर आप अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर बाकी वोकल आपके इसके ऊपर आपके पास वोकल है, तो वोकल के हिसाब से भी वो लाई करता है, वोकल के हिसाब से ऑटोमेटिक वो चीजें आपके माइंड में आती रहेगी। तो नेक्स्ट चीज बताई मैंने, जहां भी आपको लगे कि नेक्स्ट चीज यहाँ पर एक चीज खत्म हो रही है, तो बीच में गैप देके, या आप 2 बीट का गैप दे सकते हो, या फिर 1 बार का पूरा गैप दे सकते हो, और उसमें बीच में कुछ भी आप अपने जो शॉर्ट्स वगैरह है और एड लिप्स वगैरह है वो आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। मैंने तो आपको एफएक्स की ट्रांजिशन बताई, तो आप यहाँ पर जो जहां पर गैप है यहाँ पर आप बीच में एड लिप्स कर सकते हो। जैसे आपका पता है कि आपका वर्स किसी और ने गाया है और जो हुक लाइन है वो कोई और गाने वाला है, या फिर आपका जो हुक है वो किसी और ने गाया हुआ है और वर्स आपने गाया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना टैग भी दे सकते हो। जैसे 2 बंदे गा रहे हैं तो यहाँ से जैसे मान लो हुक आने वाला है, हुक में आप किसी का नाम भी दे सकते हो, या फिर एड लिप्स दे सकते हो। ठीक है, या फिर इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, गैप देना, जो नेक्स्ट चीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वहां पर गैप देके ट्रांजिशन आप कर सकते हो। तो देखो ये था सॉन्ग स्ट्रक्चर प्लस अरेंजमेंट। तो काफी लोगों ने मेरे को बोला था, तो यहाँ पर आपको पूरे डाउट क्लियर हो सकते, तो यहाँ पर आपको पूरे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, तो आगे भी इस तरह की वीडियो आएगी। और प्यार दिखाते रहो, जितना ज्यादा आप प्यार दिखा रहे हो उतने ज्यादा मेरे को मोटिवेशन आता है। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, और बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो तो थोड़ी वीडियो लेट हो रही हो, मैं बिजी हूँ काफी टाइम से थोड़ा अपने काम में, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, पर वीडियो जरूर आएगी, मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा सा काम रह गया मेरा, तो मैं हिमाचल से हूँ, तो यहाँ पर आपको पता है कि सेब सीजन शुरू हो रखा है, एप्पल सीजन, तो ऑलमोस्ट मेरे भी थोड़े बहुत एप्पल्स होते हैं, तो वो क्लोज हो ही चुका है, 2 दिन की बात बाकी है, तो उसमें थोड़ा बिजी था, बाकी प्रोडक्शन में भी बिजी था, तो उस चक्कर में मैं बिजी था। अब इसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, बस आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। तो उसके बाद सारे आपके जो कमेंट्स किए मैंने आपने वो मैंने सारे पढ़े हुए, तो सब पे वीडियो आएगी, सबको मैं मद्देनजर रखते हुए सारे पे वीडियो लाऊंगा धीरे धीरे। मैं रिप्लाई सब का कर रहा हूँ, और वो भी सारी की प्रॉब्लम्स भी इंस्टा पे आप डीएम करे हो तो वहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे जो मेरा व्हाट्सएप है वहाँ पे भी मैं आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।